अरे अस्सलाम वालेकुम। वाजा ऑनलाइन में वाजा वली मोहम्मद आपके साथ है क्या? अरे नाज़रीन, हम हमेशा आपको हंसाता हूँ, आपका दिल बहलाता हूँ, लेकिन कभी कभी आपको ना हकीकत से रोशनास भी करता हूँ। क्या आज मैं एक जगह पे आया हूँ, इधर नौजवान बैठा था। अरे भाई, इनसे पूछा भाई क्यों बैठा है, तो इन्होंने अपना दर्द भरा दास्तान सुनाया। तो मेरे दिल ने कहा कि क्यों ना भाई ये दास्तान आप तक भी पहुँचाए। अरे भाई देखो, ये हुकूमत का जो काम होता है ना, ये लोग जो है वोट लेने के टाइम पे तो बड़ा वादा करता है, भाई ये करेगा वो करेगा वो करेगा, लेकिन वक्त में होता कुछ नहीं है। तो आज उसका हकीकत हमारे सामने जब आया तो यकीन करो हमारा दिल भी रो पड़ा। नहीं तो हमने सोचा क्यों ना ये आपको भी बात बताए, आपको भी उन दोस्तों से मिलाए कि ये बेचारा लोग इधर क्यों बैठा है। भाई ठीक है ना, तो आइए हम आपको इन दोस्तों से मिलाता है। अरे वाजा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई, हमको ये बताओ तुम इधर क्यों बैठा है? यार हम इधर बेरोजगार होके इधर बैठ गए हैं। तकरीबन 1.5 महीने से हम इधर ही प्रेस क्लब के आगे भूख हड़ताल कैंप लगा के बैठे हैं। अरे भाई, 20 दिन तो हमने देखा था तुम उधर मकली पे बैठा हुआ था, फिर अब ठट्टा में आ गया है। 20 दिन मकली पे था, बाकी तकरीबन हम इधर ठट्टा में आके बैठ गए। उधर कुछ भी नहीं हुआ, कोई आसरा भी नहीं मिला हमें, इधर आके बैठ गए। अभी इधर भी कोई भी ठट्टा का कोई नुमाइंदा, कोई MP MNA हमारे पास नहीं आया है। अरे भाई, गुम करो इनको, तुम जाओ अपना मेहनत मजदूरी करो, तुम इनके चक्कर में पड़ा। ये अंधा लूला लंगड़ा गुंगा बहरा लोग है, ये किसी का सुनेगा नहीं। भाई मेहनत कर करके तो इस जगह पे पहुंचे हैं, और इसी मेहनत के लिए ही तो बैठे हैं कि हमें कोई रोजगार मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए। हम वहाँ भी अपनी मेहनत करेंगे, मजदूरी के खातिर बैठे हैं। अरे भाई, तो तुम ये मजदूरी के लिए बैठा है, लेकिन ये नौकरी तुमको देगा नहीं, तो तुम क्यों इतना ख्वार हो रहा है? तुम्हारा कोई सुनने वाला है इधर? अल्लाह सुनने वाला है। अभी तक तो इन्होंने नहीं सुना है, लेकिन अल्लाह पाक हमारी ज़रूर सुनेगा। हम गरीब मिस्कीन बंदे हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए इधर बैठे हैं। अल्लाह को सुबह शाम हम दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह तू हमारी मदद कर, वही मदद करेगा इंशाअल्लाह हमारी। नाज़रीन देखो देखो, कितना हिम्मत वाला नौजवान है। नहीं अरे भाई, कहता है हम मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन अपना हक मांगने आया है। तो ठीक है भाई, वोट देता है तो इतना 12 साल 13 साल इन्होंने मेहनत किया है, वोट दिया है और पीपल्स पार्टी को इतना सपोर्ट किया है। आज भी पीपल्स पार्टी के झंडे को चूमता है और उसका खिदमत करता है और कहता है कि भाई हम अपना हक मांगता हूँ। तो भाई हक मांगने में कोई शर्म का बात नहीं है। ये देखो, ये अपना हक मांगने बैठा है। भाई आप MP MNA जो भी लोग हो, अगर बात सुनते हो समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो एक दिन आएगा, तुम खुद आएगा, इनके पाँव पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारा नहीं मानेगा। अरे ऐसा नहीं करो। अरे बाल बछड़े दाल तुम भी है, तुम्हारा भी बच्चा लोग होगा, तुम्हारा भी बच्चा होगा, उनका खाने का होगा, लेकिन इनका बच्चा, अरे खाने को टाइम पे रोटी नहीं मिलता है। अरे ऐसा नहीं करो, खुदा को मानो। अरे नौजवानों का बात सुनो, ये मांगते क्या है? अरे तुमसे अरे मांगते सिर्फ रोटी मांगते, नौकरी मांगते, मेहनत मांगते, मजदूरी मांगते। और हमारा हुकूमत वो क्या कहता है कि 17,500 रुपये में तुम गुजारा करो। अरे हम बोलता हूँ 17,500 रुपये में तुम गुजारा करके दिखाओ। अरे 10-12 बंदे, एक बंदा कमाने वाला है। अरे 17,500 रुपये में गुजारा होगा? अरे सिर्फ 3 टाइम का रोटी भी खाए ना, वो भी पूरा नहीं होता। मरना है, जीना है। अरे तुमने तो हर चीज पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे टैक्स। अरे ये मजदूर लोग, ये गरीब लोग अब तो तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। अरे कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस नौजवान का बात कि अल्लाह सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। अल्लाह ने जब सुना ना, तो तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या असर होगा, वो तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन इतना घमंड नहीं करो, इतना गरूर नहीं करो। ये अपना हुकूमत आता जाता रहेगा, लेकिन जैसे नवाज शरीफ साहब जेल में है ना, वैसे ही तुम लोगों का भी हाल ऐसा ही होगा। इससे बेहतर है तुम्हारा हुकूमत है तो कुछ ना कुछ करो गरीबों लोगों के लिए। अरे मेहनत मजदूरी तो मांगते और क्या मांगते। तो भाई फिक्र नहीं करो, किसी से जिक्र नहीं करो। अल्लाह बैठा है, अल्लाह सुनेगा। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, तुमको तुम्हारा हक जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो भाई वाजा सिर्फ इतना ही कहता है कि अपना हक मांगना कोई जुर्म नहीं है। तो आप भी अपना हक मांगो, और जिसको तुमने वोट दिया है उससे अपना हक मांगने में कोई शर्म नहीं है। तो भाई वाजा तुम्हारे साथ है, और हम भी यही बोलता है कि भाई ये मजदूर लोगों का हक दो। और ये टैक्स लगाते हो, अमेरिका वाला टैक्स लगा रहे हो तुम, अमेरिका वाला टैक्स। तो भाई हमको वो फैसिलिटी भी वो दो ना, जो गरीब है, मजदूर है, अगर उसको कुछ नहीं मिलता है तो ठीक है भाई, कुछ नहीं मिल रहा तो आप ऐसा करो, उनको बेरोजगारी अलाउंस दो। बेरोजगारी अलाउंस नहीं देता है, बच्चा पैदा होता है उसका अलाउंस नहीं देता है,
शादी करता है उसका अलाउंस नहीं देता है। अरे भाई तुम तो उल्टा वो शादी जो करता है उस पे तुम टैक्स लगा रहे। अरे भाई टैक्स वैक्स को छोड़ो, तुम भले टैक्स लो, हम नहीं बोलता हूँ, हर चीज में तुम टैक्स ले रहा है, लेकिन कम से कम गरीब का हक तो दो। तो हम बोलता है भाई गरीब का हक दो, गरीब है मजदूर है इनका बात सुनो। वाजा ऑनलाइन में वाजा को दो इजाजत, अगर हमारा बात कोई बुरा लगाओ तो हम माफी का तलबगार हूँ, लेकिन हक का बात हम करेगा और हमेशा करेगा। अल्लाह हाफिज।